जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। यदि सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हैं हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके देखो, यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं और क्षत्रिय के रूप में वन में क्यों घूम रहे हैं? हे स्वामी, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भवसागर पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा है, तब भी तपस्वी के वेश में मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को भी नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय में कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु ने भी मुझे बुला दिया। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। रघुनाथ